हुसैन साहब अजीम का हैदराबाद आपको मुखातिब फरमाएंगे। मैं तमाम नौजवानों से खाहिश करता हूँ थोड़ा खामोशी का मुजाहरा करें। नौजवानों के दिलों की धड़कन के और एमएलए शबरान गुस्सा आली जनाब अहमद बाजा कादरी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमएलए चारमीनार आली जनाब मौजम खान साहब एमएलए बहादुरपुरा आली जनाब मोहम्मद विरासत रसूल खान साहब एमएलए नामपल्ली। तो ये कहूंगा अगर आपके पाँव में बैठने का मौका मिला तो मोहम्मद माहिद हुसैन के लिए इजाज की बात हो गई, क्योंकि वो कदम ऐसे हैं जो मरूम कायद के साथ चले हुए हैं, जो मरूम कायद के साथ और जिनकी मेहनतें और कुर्बानियों का नतीजा है कि आज एक अफदे से उस बंदे को पसमानसर के गलियों में जो फिरता था उसे उठाया गया, कॉर्पोरेटर बनाया गया, वहां से हैदराबाद का फर्स्ट सिटीजन बनाया गया और आज के दरमियान में ठहर के मुखातिब करने का इज्जत दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप बुजुर्गों का, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। नौजवानों, ये बुजुर्गों के कैफियत को, ये जज्बात को, ये जुनून को हमको लेके आगे बढ़ना है और हमें हमारे सनों के पीछे ठहरना है। आज के हालात देखो आज अगर आप हालात देखेंगे जहाँ जाए वहाँ मुसलमानों की कश्मकश का मसला है। अगर आप हिंदुस्तान के हालात देखिए या बाहर के हालात देखिए, जहाँ देखो वहाँ मुसलमानों की कश्मकश का मसला है, क़यादत की कमी है। मिस्र में देखिए क्या हुआ, जब एक क़यादत को जेल के पीछे डाला गया तो कई मुसलमान को कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये कैफियत हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ पे अकबर साहब मौजूद है, सदर साहब आने वाले हैं। वो 2-4 दिन और वो 1 महीना वो कैसा मंजर था, वो क्या कैफियत थी, हमसे बेहतर नहीं जानते। क़यादत अगर हमारे साथ ना हो तो कैसी एक कश्मकश होती है, कैसा एक डर आ जाता है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो 4-5 दिन जिसमें जहाँ पे असदुद्दीन अवैसी साहब जेल के सलाखों के पीछे थे और असदुद्दीन अवैसी साहब को भी बंद किया गया था, वो टाइम पे हमारी हालत क्या थी। वहां हमें एहसास हुआ कि क़यादत की हमें कितनी जरूरत है। हमारी क़यादत हमारे साथ अगर हो और हम इनके पीछे चले तो हम पहाड़ से टकरा जाएंगे और उसे निस्तो नाबूद कर देंगे। और हमें ये क़यादत के कुर्बानियों को देखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ नौजवानों, ये 2-3 साल जो मेरे मेयरशिप के हैं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। कभी स्टैंडिंग कमेटी का एजेंडा होता था, ये एक ऐसा एजेंडा होता है जहां क़यादत की मंजूरी लेनी पड़ती है, जहां सदर मोहतरम से मशवरा करना पड़ता है कि कौम के बेहतरी में क्या फैसला ले जा सके। कभी सदर मोहतरम दिल्ली में होते थे तो असदुद्दीन अवैसी साहब को हम फोन करते थे, फोन करके कहते थे कि अकबर साहब सदर साहब दिल्ली में है और हमें स्टैंडिंग कमेटी को आगे बढ़ाना है। कई मसाइल है हैदराबाद के मुस्तकबिल के हिसाब से, हैदराबाद के डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत सारे मसाइल है जिसपे मंजूरी चाहिए। अकबर साहब ये कहते थे, मियां मुझे बहुत तकलीफ है, मेरी तबीयत खराब है, मगर अगर तुम इतना ही कर रहे हो तो एक 5 मिनट के लिए आ जाओ, मगर एजेंडा जल्दी खत्म करेंगे और फिर आप चले जाओ। नौजवानों, मैं तुम्हें अभी क़यादत की जुनून बता रहा हूँ। जब हम वहां जाते थे, मेरे साथ मेरे स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स, तो बस एक गुफ्तगू शुरू होती थी, स्टैंडिंग कमेटी एजेंडा खत्म हो जाता था, उसके बाद अकबर साहब बाहर से बोलते थे उस काम का क्या हुआ, इस काम का क्या हुआ, मल्लापल्ली के उस रोड का क्या हुआ, चंद्रायन गुट्टे की उस रोड का क्या हुआ, चांद मीनार की रोड वाइडनिंग का क्या हुआ, बहादुरपुरे के नाला वाइडनिंग का क्या हुआ, याकुतपुरे के प्रोजेक्ट वर्क का क्या हुआ। वो तबीयत, वो कैफियत जब हम बैठते थे, जब मैं सामने बैठता था तो एक अलग माहौल हो जाता था, कांटे डर जाते थे कि इतनी तकलीफ में हमारा कायद है और फिर भी यही सोच रहा है कि डेवलपमेंट हैदराबाद का कैसा हो, बेहतर से बेहतर सहूलतें हैदराबाद को नौजवानों, ये क़यादत को पहचानो कि ऐसी क़यादत है जिन्होंने आपके लिए अपना खून जमीन पे बहा दिया, पानी के जैसा बहा दिया, अपने आप को जेल की सोबतों में बर्दाश्त
किया। देखो कैसी क़यादत है। दारुस्सलाम को आओ, दारुस्सलाम का घर आओ, आगे देखो एमएलए किस तरीके से क़यादत कर रहे हैं। आप और हम यहाँ पे बैठे नौजवानों, जलसे में इतनी बड़ी तादाद होती है, कभी आगे दारुस्सलाम को देखो कि किस किस्म की क़यादत होती है, किस किस्म के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, बेवाओं के किस किस्म से रिप्रेजेंटेशन होते हैं, यतीमों के किस किस्म से रिप्रेजेंटेशन होते हैं, लाइट के गोले से लेके सीएम रिलीफ फंड के किस किस्म से रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ये क़यादत हमें कहाँ मिलेगी, ऐसी जमात हमें कहाँ मिलेगी, ऐसा सदर हमें कहाँ मिलेगा। नौजवानों तुम जानो हैदराबाद हमारा गढ़ है, हम तो यहाँ पे सुकून में है। उन चीज लोगों से पूछो जहाँ पे जमात की जरूरत है, वहां पे मुजफ्फराबाद में देखो किस किस्म से मुसलमान गुजर रहा है, हमें उस हालात का अंदाजा भी नहीं है। मैं तो आपको ये कहता हूँ, हम तो बस इस हाल में है कि पंखा हमारे सर पे चल रहा है, जमात एक मुसलमानों पे ठंडी हवा का पंखा बन के चल रहा है। पंखे को जब तक हम नहीं देखते, जब तक लाइट बंद नहीं होती, पंखा जब तक चलेगा ठंडी हवा पे बैठ के टीवी देखेंगे, अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, अपने बड़ों के बारे में सोचेंगे। पर जैसा पंखा बंद हो वैसा की हालत में पंखे को देख के बोलेंगे अरे हवा नहीं आ रही, ये ठंडी हवा जमात हमें दे रही है, जिस पे हम हमारा मुस्तकबिल संवार रहे हैं। हमें सोचने का मौका मिल रहा है अपने अफराद खानदान के बारे में, हमें सोचने का मौका मिल रहा है हमारे बच्चों के बारे में। देखो जमात किस किस किस्म से आपके दरमियान में, लाइट के गोले से लेके मोरी से लेके रोड से लेके पानी की लाइन से लेके वाटर टैंकर कौन पहुंचा रहा है आपके बीच में। ये जियाले सरगर्म कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये जियाले इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहते हैं, सदर मोहतरम का हुक्म मचा लाते और आपकी खिदमत में बैठे हुए रहते हैं। नौजवानों इन चीजों को पहचानो। ऐवान में देखिए नौजवानों, मैं कहा था मुझे मालूम है आज मजलिस के एहसानात है नौजवानों के ऊपर, जब हमारे को कोई पूछने वाला नहीं था, जब ऐवान में मजलिस के कायदीन उठे और हमारे लिए स्कॉलरशिप की बात की, आज वो स्कॉलरशिप हमें पढ़ाई के मैदान में आगे बढ़ा रही है। जब स्कॉलरशिप मिली तो कायदीन ने ये सोचा कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, आज 4% रिजर्वेशन हमको दिलाया गया। आज देखो मुसलमानों का मौका हैदराबाद में किस मौजूद पे हो, ये किसकी मेहनतों का नतीजा है, ये किसकी जस्तुजू का नतीजा है। आप ऐवान में देखिए जब अकबरुद्दीन अवैसी उठते हैं आपके हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं और ये हम कहते हैं कि ये हमारा कायद है और इन्होंने हमारे मसाइल को आगे बढ़ाए हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि इनके पीछे जस्तुजू करें, जिद्दोजहद करें और आखिरी हद तक इनके हुक्म को बचा रहे। ये हालात हाज़िरा के जलसे ये एक मकसद है इसके पीछे। इसका मकसद ये है कि आपको आने वाले खतरों से आगाह किया जाए, आने वाले खतरों से क्या स्ट्रैटेजी मुसलमानों की होना चाहिए बताया जाए। ये कायदीन सदर मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी बस ये चाहते हैं कि आपको आगाह करें, देश तो वो कर रहे हैं, छाते तो वो दे रहे हैं, जख्म तो वो खा रहे हैं, खून तो वो बहा रहे हैं, हमारे तो नाखून भी जाया नहीं हो रहे। नौजवानों देखो ये क़यादत को और इनके पीछे जस्तुजू करने की कोशिश करो। अब मौसम आ गया है, बरसात का मौसम हुआ, अब मेंढकों का मौसम आया है, आएंगे थोड़े चप्पल पटाखे आपके दरमियान रहेंगे जिनकी हैसियत चप्पल पटाखे से बढ़ के नहीं है। और आगे क़यादत का कहाँ थे ये लोग जब पुलिस का जुल्म हो रहा था और सदर मोहतरम के हुक्म पे अहमद पाशा कादरी साहब आपके दरमियान में थे। कहाँ थे ये लोग जब कोई मसला आ रहा था, जब अकबरुद्दीन साहब की हिरासत पे मुमताज अहमद खान साहब आपके दरमियान में थे। कहाँ थे ये लोग जब कोई मसला खौफ से आ गया था और तमाम कायदीन आपके दरमियान में थे। जब तो ये कोई नहीं थे, ये 4 महीने में 6 महीने में अचानक ऐसी कैसी मोहब्बत आपसे पैदा हो गई, ये पहले कहाँ थे ये लोग। अब आ रहे हैं आपके बीच में पानी का मसला, अरे पानी टैंकर ला रहे, हमारी क़यादत तो आपको पानी के लगा दे रही, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए हैदराबाद को। आज रात्रि का माहौल देखिए नौजवानों, मैं मेयर हूँ, मुझे मालूम है जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर कुर्सी में बैठा वो टाइम पे GHMC ओवरड्राफ्ट में थी, कर्जे में थी। आज हमारी क़यादत के फैसलों का नतीजा है कि ओवरड्राफ्ट खत्म हो चुका है, बल्दियां मजबूत हो चुकी है, हम डेवलपमेंट वर्क आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी क़यादत है, ये हमारे क़यादत के
फैसले हैं और ये फैसलों के साथ हमको चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा कोई और सहारा नहीं बन सकता। अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद हमें कोई सहारा मिला तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायमीन की सूरत में हमें सहारा मिला, सालार की औलादों की हस्ते हमें सहारा मिला। हमारा कोई मुस्तक़बिल संवार सकता था तो वक्त मरूम सदर ने करा, उसके बाद कोई हमारा मुस्तक़बिल कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो मरूम सदर की औलाद ही हमारी आगे बढ़ा सकती है और यही कायदीन बढ़ा सकते हैं। और इन्होंने साबित किया है, हम जी और जान लगा देंगे। नौजवानों, ये मुल्ला बल्ली का जगह है, ये बड़ा मुक़द्दस मुकाम है। मरूम सदर की यहाँ से सियासी जंग शुरू हुई थी। आज हमें एक मिसाल बनना है, उन बुजुर्गों के रास्तों पे चलना है, उन्होंने जिस जिलाले बने से मरूम सदर के पीछे चले, हमें उस जिलाले को वैसी ताकत बनना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ और ये मजमे को देख रहा, उम्मीद तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला पिछला इलेक्शन जैसा भी होगा, हम ये वादा कर सकते हैं हमारे कायदीन से, हम ये वादा कर सकते हैं अकबर साहब से, हम बेशक ये कह सकते हैं कि अकबर साहब आपने जो हमारे लिए जो तकलीफ उठाई, जो एक एक खतरा आपका खून का जाया हुआ, जो तकलीफ आप अभी भी उठा रहे हैं, फिर भी हमारे चीजें जुस्तजू कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम ऐसी मेहनत करेंगे, हम हमारी जान की बाजी लगा देंगे और इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक अजीम और शान कामयाबी देंगे। नामबल्ली हल्के से आप मुत्तहिद होइए, इत्तेहाद से रहिए, कायदों का फैसले को मानिए, कायदीन के फैसले को समझने की कोशिश करिए, किस किस्म से बात करें, क्या चीज को गाइड कर रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। नौजवानों, मुत्तफिक रहो, एहतियात से रहो, आगे जंग का माहौल है, हमें आगे कायदीन के पीछे ठहरना होगा और अपनी हर तक इंसान कोशिश करनी पड़ेगी और एक अजीम और शान कामयाबी दिलानी पड़ेगी। आगे अल्हम्दुलिल्लाह।